फूल फूल गालों के गुब्बारे फोड़ के है, फूल फूल गालों के गुब्बारे फोड़ के आई रे आई रे आई आई रे आई रे आई रे हंसी आई रे आई रे आई रे आई रे हंसी आई। धीरे धीरे हौले हौले छम से छलकती मकई के दानों जैसे फूट के निकलती, दाना दाना बिखराती बत्ती से तोड़ के आई रे आई रे आई रे आई रे आई रे हंसी आई रे आई रे आई हंसी आई। हेलो हेलो, जी हाँ, यस ऑफ कोर्स, दिस इज द बोल्ड एंड ब्यूटीफुल एस्कॉर्ट एजेंसी सर्विसेज। हाँ जी बोलिए, कौन बोल रहे हैं? मिस्टर देशपांडे? मिस्टर देशपांडे आप? इतने दिनों बाद? अरे मैं तो ये सोच रही थी कि आप हमें भूल ही गए, और नहीं तो क्या। आप जैसे हमारे रेगुलर क्लाइंट अगर हमें 2-2 महीने बाद फोन करते रहे तो मैं तो यही सोचूंगी। हाँ जी मैं जानती हूँ कि आप हमारा नंबर अपनी डायरी में नहीं लिख सकते, मगर इसी तरह अगर आप करते रहे ना, ये नंबर आपके दिमाग से बिल्कुल हट ही जाएगा। जी हाँ। क्या कहा आपने? क्या नंबर होना चाहिए हमारे एस्कॉर्ट एजेंसी का? 362436। क्यों? 362436। ओहो मिस्टर देशपांडे, आप भी? ऑल राइट, नेवर माइंड। हाँ जी बोलिए। जी हाँ हाँ, आपकी आवाज में छुपी हुई बेचैनी का नाम रमोला है ना? लगता है कि सिद्धार्थ साहब ने हमारी रमोला की तारीफ में कोई कसर या कमी नहीं छोड़ी है। हाँ ऑफ कोर्स मिस्टर देशपांडे, रमोला विल लव टू एस्कॉर्ट यू। कहने वाले कहेंगे कि सौदा बहुत महंगा पड़ा, उन्हें क्या पता ऐसी चीज हासिल करने का मजा ही निराला होता है। और खासकर ये चीज तो बस एक बार हाथ लग जाए, हाथ लगते ही ऐसे चिपका दूंगा। हेलो, हाँ यस सर, ओके आ रहा हूँ सर, ओके सर, हाँ। ऑल राइट, कम इन। यस यू कैन कम ओवर। आइए देशपांडे साहब आइए। मैं ही आपसे मिलने वाला था। वो रिपोर्ट आज दोपहर तक तैयार हो जाएगी। वो क्या है, कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में जरा प्रॉब्लम। मिस्टर देशपांडे, मैंने आपको यहाँ रिपोर्ट के लिए नहीं बुलाया। रिपोर्ट के लिए आप चाहे तो एक हफ्ता और भी ले सकते हैं। मैंने आपको किसी और काम से बुलाया है। क्या है कि हमारे अहमदाबाद वाले ब्रांच में एक एक्सटर्नल ऑडिट आने वाली है, तो मैं सोच रहा हूँ कि। मुझे मालूम है सर, आपकी सेक्रेटरी ने थोड़ी देर पहले मुझे बताया था। अच्छा, आई एम ऑल सेट सर। गुड। और टिकट? वो भी मिल गया सर। मुझे लगता है कि आपको एक और टिकट अपने साथ रखना चाहिए। एक और टिकट? वो क्यों सर? वो कहीं गुम हो गई तो। हाँ आप ठीक कहते हैं, मैं अभी और एक टिकट। मिस्टर देशपांडे, दैट वाज सपोज्ड टू बी अ जोक, टू लाफ। जो जोक था। वेरी गुड जोक सर। थैंक यू। फैंटास्टिक, थैंक यू। कमाल का सिंसियर आदमी है यार, कंप्लेन करने का कोई मौका ही नहीं देता, ना तो तनख्वाह बढ़ाने की बात करता है। सोच रहा हूँ इस दिवाली पर। एक मिनट अनिल, मैं यहाँ पर तुम्हारे एम्प्लॉइज के दिवाली का बोनस डिस्कस करने नहीं आया हूँ। मुझे ये बताओ कि ये देशपांडे का बच्चा अहमदाबाद क्यों जा रहा है? देशपांडे का बच्चा कहाँ जा रहा है? खुद देशपांडे जा रहा है। दिस इज नॉट अ टाइम फॉर जोक यार अनिल। यार मुझे ये बताओ कि तुम जाने वाले थे ना अहमदाबाद? जाने वाला था, बट आई जस्ट चेंज माई माइंड। यू चेंज योर माइंड? अगर उसे मालूम पड़ गया ना। अरे यार, देशपांडे पिछले 10 साल से हमारे यहाँ काम कर रहा है और मैं
विट्ठल देश पांडे के नाम से एस्कॉर्ट एजेंसी में अपना बुकिंग करवाता हूँ। नो, इट्स नॉट फेयर। व्हाट इज नॉट फेयर? ठीक है, देश पांडे जैसे सिंसियर आदमी का नाम ऐसे काम के लिए इस्तेमाल किया जाए। आई एम रियली फीलिंग गिल्टी। तो अगले साल ये रिटायर हो रहे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसे रमोला के पास भेज दें। बे इडियट, अगर पोल खुल गई तो? अरे पोल कैसे खुलेगी? तुम्हें क्या लगता है रमोला जैसी लड़की को देखकर ये देश पांडे सिर्फ बातें करते करते अपना सफर तय कर पाएंगे? वो तो है यार, लेकिन तुमने एक बहुत अच्छा मौका गवा दिया। डोंट वरी यार, अहमदाबाद की ट्रिप उन्हीं की किस्मत में थी। वैसे मैं अगले हफ्ते 3 दिन के लिए मद्रास जा रहा हूँ। और मद्रास तुम किसके नाम से बुकिंग करोगे? वही तो सोच रहा हूँ कि अपनी ऑफिस के ये टकलू त्रिवेदी किस दिन काम आएंगे। आओ मेरे साथ। साहब ये डिब्बा नहीं है। अरे यही होगा। वो आगे का है। नहीं, यही होगा। चलिए साहब, इधर इधर। सब नाम देखो, नाम। हाँ। लिस्ट पर नाम देखो। हाँ देखता हूँ। आओ तुम आओ। हाँ, विट्ठल देशपांडे। हाँ मैं बोला ना। ऐसे। हाँ आओ। अस्ते। अरे किधर लेके आए मुझे? आप टीसी हैं? हाँ, थॉमस, टीसी थॉमस। देखिए सर। A6 यही कंपार्टमेंट है, 4 नंबर का बर्थ है आपका, बैठिए। नहीं, लेकिन गलती से वो सुपर डिलक्स कंपार्टमेंट। गलती से मतलब? नहीं, गलती से मतलब मैं बैठा था, लेकिन वो देखिए आपको बैठना है तो बैठिए, वरना वेटिंग लिस्ट में मेरे पास और भी पैसेंजर्स हैं। नहीं, मैं बैठता हूँ ना, ऐसी क्या बात है। बैठो लीजिए। बोल रहा था, मानता ही नहीं। वहां ले चलो चलो। रखो। साहब, साहब क्या है? अरे हाँ, कितना हुआ? 20 रुपया। क्या? 20 रुपया। इतनी छोटी सी बैग उठाने का 20 रुपया? बैग छोटी है साहब, लेकिन आप मुझे बस स्टॉप से चला कर ले आए ना, इसलिए। इतनी जोर से बस स्टॉप बोलने की क्या जरूरत थी? हेलो, नमस्कार। हम भारतीय रेल की हाँ, तरफ से आपका हार्दिक मैं स्वागत शुक्रगुजार हूँ, भारतीय रेलवे का आशा बहुत करते आभारी हैं हूँ। कि आपकी मुझे उम्मीद है कि यात्रा सुखद भारतीय और जनता की सेवा के लिए। धन्यवाद। हेलो, रिकॉर्डेड मैसेज।
एक मिनट। कम इन। हाय, आई एम रमोला। हाय, मेरा मतलब है नमस्ते। आई एम मिस्टर देशपांडे, विठल देशपांडे। मैं जानती हूँ। आप मेरा नाम जानती हैं? वो कैसे? यूँ समझ लीजिए कि बाहर लिस्ट पर ही पढ़ लिया था। ओह। आप मेरा ही इंतजार कर रहे थे ना? क्यों? क्यों? आप जैसे पैसेंजर्स का ख्याल रखना ही मेरा काम है। क्या आप रेलवे में काम करती है? That's funny. यूँ ही समझ लीजिए। अरे वाह, रेलवे की हालत काफी सुधर गई है। वैसे एक कहूँ, जी? आप बहुत लकी है। क्यों? अरे क्यों क्या, आखिर रेलवे की नौकरी है। आप देश में कहीं भी अपने परिवार के साथ मुफ्त में घूम कर आ जा सकती है। ये काफी नहीं है? नहीं। नहीं? अब देखिए ना, कभी कभी अकेले भी सफर करना पड़ता है, जैसे कि आज रात ही ले लीजिए। हाँ, सो तो है। लेकिन अगर सफर में कोई साथी हो तो वक्त आराम से गुजर जाता है। आपका क्या ख्याल है मिस्टर देशपांडे? मैं आपसे पूरी तरह से सहमत हूँ रमा जी। हाँ, रमा जी नहीं, रमोला। र-मो-ला। र-मो-ला। राइट। वैसे र-मो-ला जी, क्या मुझे आप एक साफ चद्दर और एक्स्ट्रा ब्लैंकेट दिला सकती हैं? जी, आपने तो मुझे सचमुच रेलवे एम्प्लॉय समझ लिया है। मैं आपसे मजाक कर रही थी। मैं तो बोल्ड एंड ब्यूटीफुल एस्कॉर्ट एजेंसी से आई हूँ। ओह, आई एम सॉरी, माफ करना, गलती हो गई। गलती अभी कहाँ हुई है मिस्टर देशपांडे? गलती तो अभी करना बाकी है। बेबी प्लीज। हाँ हाँ। बहुत बड़ा बैग है आपका रमोला जी। मेरा मतलब बहुत बड़ा दिल है आपका रमोला जी। आपकी जगह किसी और पैसेंजर को ये रेलवे वाला समझकर मैं एक्स्ट्रा ब्लैंकेट मांगता तो वो नाराज हो जाता। एक्चुअली मेरे टिकट पर उस बर्थ का नंबर है। मैंने आपका बर्थ ले लिया है। अगर आपको एतराज ना हो तो आप प्लीज वहीं बैठ जाइए। क्या है ना, वो एसी का डायरेक्ट ड्राफ्ट आता है मुझ पर, वो हवा आती है ना, वो मुझे इनडायरेक्ट चाहिए, मुझे ठंड लगती है। वो अभी यहाँ मैं बैठूंगा ना तो वो डायरेक्ट वहाँ से। मिस्टर देशपांडे, इट्स ओके। अगर मुझे ठंड लगी तो मैं वहाँ आ जाऊंगी। आप अहमदाबाद ही जा रही हैं? आप भी तो अहमदाबाद ही जा रहे हैं ना? हाँ। आपके बेटे की है नहीं, बेटे की थी। मतलब मेरा बेटा कॉलेज में है। जब स्कूल में था तब ये वाटर बॉटल यूज करता था, अब मैं यूज कर रहा हूँ। आपसे एक बात कहूँ? हाँ। अपनी उम्र के लिए आप काफी शेप में लगते हैं। ओह रियली? ये बात तो आपको वसुधा से कहनी चाहिए। हमेशा मेरे पीछे पड़ी रहती है, ये मत खाओ, वो मत खाओ, ये मत करो, वो मत करो। फिर भी आप सब कुछ करते हैं, मगर चुप कर, है ना? करेक्ट, चुप कर। रमोला जी, अगर मैं एक बात कहूँ तो आप बुरा नहीं मानोगी ना? मुझे
कपड़े बदलने हैं। तो इसमें मेरे बुरे मानने की क्या बात है? नहीं, आप थोड़ी देर के लिए जरा ऑलराइट, लो मैंने आंखें बंद कर ली। नहीं, अगर आप ऑलराइट, तो मैं अपना मुंह उधर कर लेती हूँ। नहीं, देखिए, अगर आप थोड़ी देर के लिए कमरे से, मेरा मतलब है कंपार्टमेंट से बाहर जाएंगी तो। कमरे से बाहर चली जाऊं? ऑलराइट। You like playing games, don't you? लीजिए। हाँ, विट्ठल देशपांडे, ये लीजिए। मैडम का? अरे मैडम कहाँ साथ आई है टीसी साहब, वो तो घर में संजू बेटे का खाना लगा रही होगी। मैं इस मैडम की बात कर रहा हूँ। इनकी? अरे उनका टिकट तो उनके पास ही होगा। क्या ये मैडम आपके साथ नहीं है? नहीं, मेरा मतलब है, हाँ साथ ही है, लेकिन आपकी दोस्त है? नहीं। तो फिर आपकी? देखो, वो जो कोई भी हो, मुझे सिर्फ अपने काम से मतलब है। होना भी चाहिए। हाँ। आपके पास आपका काम करने के लिए पूरे 8 घंटे हैं, पर आप अपनी सेहत का ख्याल कीजिएगा। क्या है, इस उम्र में ज्यादा एक्सर्शन अच्छा नहीं है। अरे काहे का एक्सर्शन, आपके जाते ही मैं सीधे बिस्तर पर लेट जाऊंगा। सेफ, यही सेफ रहेगा। गुड नाइट। रमोला जी, रमोला जी। सॉरी, मेरी वजह से आपको खामखा बाहर खड़ा रहना पड़ा। नो प्रॉब्लम। आप ये अभी से तैयारी कर रहे हैं सोने की? इट्स नॉट फेयर। क्यों? क्यों क्या? आप मेरे बारे में भी सोचिए ना। मुझे रात को देर तक जागने की आदत है, और फिर रात भी इतनी खूबसूरत है। अगर आप मुझे कंपनी देंगे तो। नहीं, क्या है ना रमोला जी, हमारे घर में हम सब लोग 10 बजे से पहले सो जाते हैं, लेकिन अगर आपका जागने का मन कर रहा है तो ठीक है, चलिए मैं भी कोशिश करता हूँ जागने की। थैंक यू सो मच, इट बी एक्साइटिंग नाउ। यस, लेकिन जागकर हम दोनों करेंगे क्या? करने को तो बहुत सी चीजें हैं। अगर आप चाहें तो हम दोनों क्या कुछ नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर? मिसाल के तौर पर आप और हम स्क्रैबल खेल सकते हैं। जी? स्क्रैबल पीसेस होते हैं, ABCD लिखा हुआ होता है, हम स्पेलिंग बनाते हैं। मुझे नहीं आते। स्क्रैबल खेलना नहीं आता? ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। देखिए रमोला जी, आप रमोला के बाद बार बार जी क्यों लगाते हैं? आपको मेरी उम्र में 30 साल जोड़ना अच्छा लगता है क्या? नहीं। तो फिर आप सिर्फ रमोला कहिए। रमोला। गुड। और मैं भी आपको नहीं, मैं भी तुम्हें देशपांडे नहीं कहूंगी, नाम जरा लंबा हो जाता है। मैं तुम्हें सिर्फ टाइगर कहूंगी। टाइगर? हाँ, टाइगर।
क्योंकि सिर्फ टाइगर ही रात को शिकार करता है ना। क्या आपको जानवरों से काफी लगाव है? जी। वरना मुझ जैसे को कोई टाइगर थोड़े ही बुलाएगा। वसुधा तो मुझे अजी सुनते हो कहकर बुला दी है। संजू मुझे अन्ना कहता है और मेरे दोस्त मुझे देशपांडे जी कहते हैं। और तुम टाइगर। नाम अच्छा नहीं लगा क्या? अच्छा क्यों नहीं लगा? टाइगर देशपांडे वेस्टर्न मूवी का हीरो लगता हूँ। एक्चुअली अगर तुम चाहो तो मुझे भी कोई नाम दे सकते हो। मोती कैसा रहेगा? मोती? मोती अच्छा नहीं लगा क्या? नहीं, आई मीन हाँ अच्छा है, लेकिन रमोला ही ठीक है ना, मुझे ज्यादा सूट करता है। एक मिनट। थैंक यू सो मच। थैंक यू, वेरी काइंड ऑफ यू। अरे बाप रे, 11:30 बज गए। बस हमें तो अब सोना चाहिए। ये क्या फिर सोने की बात कर रहे हो? अच्छा एक शर्त रखते हैं। शर्त? हाँ, पहले हाथ तो पकड़िए। गुड। जो पहले सोएगा कल सुबह की पहली चाय उसके नाम। मंजूर? हाँ मंजिल है, मतलब मंजूर है। गुड। आयुष्मान भव। अरे ये क्या शर्त लगाई, कहाँ जा रही है? कर्टन है प्राइवेसी के लिए। मैं सिर्फ चेंज करना चाहती हूँ, अगर तुम चाहो तो आंखें बंद कर लो। नहीं, आंखें क्यों बंद कर लूं? मैं भी तुम्हारी तरह केबिन के, मेरा मतलब है कंपार्टमेंट के बाहर खड़ा रहूंगा। उसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारा उस तरह मुंह करना ही काफी होगा। नहीं, ऐसे कैसे चलेगा? मैं बाहर जाता हूँ, तुम आराम से कपड़े चेंज करो। हाँ, स्लीपर्स वहाँ है, स्लीपर्स वहीं। ओके। Then we'll play games. Scrabble. एक्सक्यूज मी, आप अभी तक जाग रहे हैं? क्या बताऊं टीसी साहब, मैडम सोने ही नहीं देती है। एक बात बोलूं, यही उम्र है अपने आप को संभालने की। उम्र 55 की, दिल बचपन का। टाइगर, हेलो। टाइगर। हाँ आया। ये टर्की सैटिन की है ना? क्या? ये नाइटी टर्की सैटिन की है ना? हाँ। हाँ। लेकिन तुम्हें कैसे पता? वसुधा की वजह से। वसुधा की वजह से? हाँ। तुम्हारी बीवी भी टर्की सैटिन की नाइटी पहनती है? नहीं, वसुधा और टर्की सैटिन के बीच में उतना ही फर्क है जितना केएल सहगल और बाबा सहगल के बीच में है। मैं अक्सर उसके साथ शॉपिंग के लिए जाता हूँ ना, इसलिए। What? तुम अपनी पत्नी के साथ शॉपिंग करते हो? हाँ। I don't believe this. इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हें औरतों की चीजों में काफी दिलचस्पी है।
नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर कैसी बात है? मैं चीज़ों के भाव कम करने में वसुधा के आगे 2 कदम हूँ ना, इसलिए। कई सालों से मैं शॉपिंग के लिए जा रहा हूँ, तो कपड़ों की समझ हो गई है। अफसोस से कहना पड़ रहा है मिस्टर देशपांडे कि आपको टर्की सैटिन की तो पहचान है, मगर टर्की सैटिन पहनने वाले की नहीं। तुमने मेरा नाम टाइगर रखा था, ये मिस्टर देशपांडे कहाँ से चला आया? आई एम सो सॉरी टाइगर। वसुधा तो मानेगी नहीं, तो मुझे टाइगर कहकर बुला रही थी। अगर मैं बोलूंगा तो मुंह पर हंसने लगेगी। अगले महीने में 30 साल पूरे होंगे हमारे शादी को। हाँ, वसुधा बिल्कुल नहीं बदली। तुम 30 साल से एक ही औरत के साथ रह रहे हो? हाँ, तुम्हें कोई शक है? नहीं नहीं, मेरे पूछने का ये मतलब था कि तुम अपनी पत्नी से बोर नहीं होते? बोर? रमोला, 30 साल शादी के बाद कौन सा पति पत्नी से बोर नहीं होगा। और वैसे अब वसुधा को मेरी कोई चीज में वैसी दिलचस्पी नहीं रही, वो इंटरेस्ट नहीं लेती। मगर मुझे तो दिलचस्पी हो सकती है ना। तुम्हें? हाँ, हर उस चीज में जिसमें अब वसुधा का कोई इंटरेस्ट नहीं। ओह, वेरी गुड। लेकिन आई वुड लव टू सी इट टाइगर। लाइट्स वहाँ डिम है। डिम। हाँ, मगर टाइगर, भला डिम लाइट में भला कोई क्या देख सकेगा? हैव पेशेंस रमोला, हैव पेशेंस, वही तो खास बात है। पर्दे भी बंद करूं? क्यों? नहीं, रहने दो, मैं लाइट से ऑफ करता हूं। मेरे नजदीक आओ ना, और नजदीक, और स्टैम्प कलेक्शन? हाँ, स्टैम्प कलेक्शन पिछले 10 सालों से कलेक्ट कर रहा हूँ। जब भी वसुधा की किटकिट से परेशान हो जाता हूँ, इस स्टैम्प बुक के पन्नों में सुकून ढूंढता हूँ। अब ये देखो, यही है वो स्टैम्प, अंधेरे में चमकने वाला स्टैम्प, है ना? इसीलिए मैंने लाइट्स ऑफ कर दी। ये जब तक ये मैं अच्छी तरह से चिपका ना दूं, मेरी जान में जान नहीं आएगी। ये देखो, ये भूटान का स्टैम्प है, भूटान का। 1975, किंग ऑफ भूटान वांगचुक 20th बर्थडे। पूरी दुनिया में ऐसे सिर्फ 30 ही स्टैम्प्स हैं। अच्छा। हाँ। अच्छा लगा ना? हाँ, अच्छा है। अब लाइट्स ऑन कर दूं? हाँ। अच्छा लगा ना? हाँ, अच्छी कलेक्शन है। सचमुच अच्छा लगा या सिर्फ मेरा दिल बहलाने के लिए कह रहे हो? नहीं नहीं, सचमुच अच्छा लगा। हाँ। तुम्हें टूथपेस्ट की एड नहीं मिली? नहीं, मतलब मॉडलिंग की ऑफर? जी जी नहीं। लेकिन क्यों? तुम्हारी हंसी बहुत अच्छी है। थैंक यू। और वसुधा की? हाँ, उसकी भी अच्छी है। मुझसे भी? हाँ, तुम जब 55 की हो जाओगी तब तुम्हारे भी उतनी अच्छी लगेगी। वैसे मैंने उसे कहा भी था, कपड़े धोने की पाउडर, गरम मसाला या चाय जैसी चीजों की एड्स के लिए बूढ़ी औरतों की जरूरत पड़ती है, तो तुम कोशिश क्यों नहीं करती? तो गुस्सा हो गई। क्यों? कहने लगी, जरा ये तो सोचो कि अगर मैं मॉडलिंग करने लगी तो सोसाइटी वाले क्या सोचेंगे? 60 साल के देशपांडे ने एक मॉडल से शादी की है। तुम्हारी वसुधा ऐसे बात करती है? बिल्कुल इसी तरह। तुम बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेते हो। इस बार गणेश उत्सव में सोसाइटी वालों ने मेरा एक छोटा सा आइटम रखा है। रियली? हाँ, लेकिन मजे की बात तो ये है कि वसुधा जानती नहीं कि मैं स्टेज पर उसकी नकल करने वाला हूँ। अच्छा प्लीज मुझे और कुछ दिखाइए ना।
ठीक है, तुम आंखें बंद कर लो और 5 गिनो और बाद में खोलो। उसके पहले नहीं। हाँ नहीं। 1 2 3 4 5 Anna, relax, yaar. Anna, relax. I know the terminal result is bad, but my ambition is to become a cricketer. मैं कैसे करूं? मुझे क्रिकेटर बनना है, एड फिल्म्स बनानी है, you know, एड फिल्म शूटिंग में से टाइम मिलेगा तो I want to play cricket. संजू। ये हमारे बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर पे आबा साहब रहते हैं, आबा साहब बोलकर। अरे आओ ना, भाषण तो करो। तुम रिटायर हो जाओगे ना तो मेरे पास आना, भाषण करना। मैं अकेलापन महसूस कर रहा हूँ, घर में कोई है नहीं, मुझे कोई पूछता नहीं, तो बाहर जाते हैं। बिजी है, बिजी। मैं बिना काम आदमी, घर में अलमारी होती है ना, सोफा सेट होता है, वैसा में फर्नीचर का पीस। अरे पूनम बेटी आओ। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। बर्थडे नहीं आज तो कब है? हाँ, मार्च में हुआ। अच्छा कुछ बात नहीं, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। देशपांडे देखता क्या, जाओ रिटायरमेंट के बाद आना, जाओ। तुझे खड़े मत रहो इधर। कांग्रेचुलेशन था, कांग्रेचुलेशन। ग्रेजुएट होगी ना, अगले साल होगी। हाँ, कुछ नहीं तो कांग्रेचुलेशन इन एडवांस। ऐसा घर के साथ कांग्रेचुलेशन, कांग्रेचुलेशन। घड़ी अच्छी है, अच्छी है घड़ी। नहीं है, मुझे नई चीजें बहुत पसंद है रमोला। कलियों की खुशबू फूलों से ज्यादा अच्छी लगती है मुझे। मैंने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया है ना? Now it's your turn, baby. This was my boss. कैसे लगा? अब तुम्हें और कुछ देखना है तो गणेश उत्सव के दिन हमारे सोसाइटी में आना पड़ेगा। मैं? हाँ, तुम वसुधा के बारे में कितना कुछ जानती हो। क्या उसे मिलने का दिल नहीं करा? नहीं, मिलने का तो बहुत दिल करता है टाइगर, लेकिन उसके सामने भी मुझे टाइगर ही बुलाना। हाँ, उसका मुंह देखने लायक होगा। लेकिन अगर वो मुझसे जेलस हो गई तो? जेलस? क्यों? तुम खूबसूरत हो इसलिए? तुम्हें नहीं लगता मैं खूबसूरत हूँ? हाँ, खूबसूरत तो तुम हो, लेकिन तुमने ये कैसे समझा कि मेरी वसुधा तुमसे ज्यादा खूबसूरत नहीं है? नहीं, मैं तो बस यूं ही। अरे नहीं, मैं मजाक कर रहा था, लेकिन वसुधा बहुत खुश होगी तुम्हें मिलकर। अरे ये क्या, मैं ही तो बोलता चला जा रहा हूँ, तुमने तुम्हारे बारे में कुछ बताया ही नहीं। बताया तो था, मैं एक एस्कॉर्ट एजेंसी के लिए काम करती हूँ, जहाँ बहुत से लोगों से मिलना होता है, हर वक्त खुश नजर आना पड़ता है, और खासकर अपने फिगर को मेंटेन करना पड़ता है। फिगर तो मैं भी मेंटेन करता हूँ, लेकिन ऑफिस के फाइलों में तंग आ गया हूँ इस अकाउंटेंसी से। तुम तो फॉरेन ट्रिप पर भी जाती होंगी ना? हाँ, कभी कभार क्लाइंट से वहां भी मिलना पड़ता है। बहुत लकी हो तुम। मुझे तो तुम्हारे साथ जॉब एक्सचेंज करने का दिल कर रहा है। तुम्हारे काम के लिए कुछ ज्यादा क्वालिफिकेशन की जरूरत पड़ती होगी। मैं तो सिर्फ बीकॉम हूँ, लेकिन फर्स्ट क्लास बीकॉम। नहीं, ऐसी कोई खास क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, लेकिन हाँ, मर्दों से कदम मिलाकर चलना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आई सी। और काम के अलावा तुम्हें और किन चीजों का शौक है? शौक? जिन चीजों का लोगों को शौक होता है ना,
वही मेरे लिए 9 to 5 जॉब बनकर रह गया है। लेकिन हाँ, कभी कभार गा लेती हूँ, थोड़ा सा। तुम गाती हो? हाँ। तो कुछ सुनाओ ना। मैं? हाँ। नहीं, कुछ ना कुछ सुनाना ही पड़ेगा। अच्छा, क्या गाऊं? एक पंजाबी टप्पा है, समझोगे? हाँ, कोशिश करूंगा। गाओ ना, वेरी गुड। मत्थे ते चमकन वाल मेरे बनड़े दे, मत्थे ते चमकन वाल मेरे बनड़े दे, लाया नी लाया पैड़ा मेहंदी लाया, लाया नी लाया पैड़ा मेहंदी लाया, पैना नो किन्ने ने ख्याल मेरे बनड़े दे, मत्थे ते चमकन वाल मेरे बनड़े दे। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। ये लो। मिस्टर देशपांडे। अरे, नाराज होने की क्या बात है? आपने मुझे समझ कर क्या रखा है? अ टैलेंटेड सिंगर। जी? हाँ, मेरी दादी हमेशा कहती थी अ टैलेंटेड पर्सन शुड ऑलवेज बी सुटेबली रिवॉर्डेड। उस जमाने में भी इंग्लिश बोलती थी, दादा ने पढ़ाया था उसे। लो ना, लो। आई एम सॉरी। हाँ, खासकर अगर वो टैलेंटेड व्यक्ति आपसे छोटा हो तो इनाम जरूर देना चाहिए। मैं इसे संभाल कर रखूंगी। हाँ, तुम जानती हो ये 50 रुपए 50,000 के बराबर है। अच्छा। हाँ, जब भी वसुधा हिसाब मांगती है ना तो 50 रुपयों को 50,000 समझ के मांगती है। मैं रिटायरमेंट होने के बाद गाना सीखने की सोच रहा हूँ। हमारे सोसाइटी में पाटकर गुरुजी हैं। हाँ, बहुत अच्छे हैं। वैसे बहरे हैं और स्टूडेंट्स को मारते भी हैं, इसलिए कोई स्टूडेंट जाता नहीं उनके पास, लेकिन मैं जाऊंगा। That's wonderful। लेकिन टाइगर, रिटायरमेंट के बाद तो तुम्हारे पास वक्त ही वक्त होगा ना, तो क्यों ना तुम और वसुधा सेकेंड हनीमून के लिए चले जाओ? दूसरा हनीमून? हाँ, किसी ट्रैवल एंड टूर कंपनी के साथ अमेरिका क्यों नहीं चले जाते? अमेरिका? हाँ। उस देश में जाऊं जिसने मेरा बेटा मुझसे छीन लिया है। टाइगर, मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझी। मतलब संजू का बड़ा भाई रोहन अमेरिका में सेटल हुआ है। तो इसमें क्या बुरा है? रमोला, रोहन IIT इंजीनियर है। गवर्नमेंट ने उसकी पढ़ाई पर लाखों रुपए खर्च किए हैं और यहाँ शिक्षा हासिल करने के बाद वो उसका उपयोग किसी दूसरे देश के लिए करें, ये बुरा नहीं है। टाइगर, आई एम सॉरी। जब वो सॉरी नहीं है तो तुम क्यों सॉरी बोल रही हो रमोला? ठीक है, अमेरिका ना सही, नेपाल तो जा सकते हैं हम। और मैंने सुना है नेपाल के लिए पासपोर्ट की भी जरूरत नहीं पड़ती है। और लोग भी अपने लगेंगे। और तो और वसुधा से छिपकर मैं सैंडविच मसाज भी करवा लूंगा। वैसे तुमने अमेरिका क्यों सजेस्ट किया था? वो मेरे मम्मी डैडी वहाँ रहते हैं। ओह, तो तुम्हारे पास सारा इंपोर्टेड सामान होगा। वसुधा को बहुत अट्रैक्शन है इंपोर्टेड चीजों का। वैसे आजकल मुंबई में तो सब कुछ मिलता है। ये शौक है ना, ये सिर्फ एक दिखावा है। उसे ना फिल्मों का शौक है, ना कपड़ों का, ना किताबों का। बस बुनती रहती है और सिलती रहती है। समझ में नहीं आता इसलिए 30 साल साथ साथ कैसे गुजारे हमने। ये जो मेरी 10 बजे सो जाने की आदत है ना, सच कहूं मेरे और वसुधा के बीच अब बात करने के लिए कुछ बचा ही नहीं, इसलिए। लेकिन ये स्वेटर बनाना, शर्ट बनाना कोई उससे सीखे, बहुत अच्छा बनाती है। हाँ, ये मेरा नाइट ड्रेस है ना, उसने ही बनाया है। अच्छा है ना? फिटिंग भी देखो ना।
वेरी गुड। अरे ये सो गई। मैंने सोचा ही नहीं था कि कल सवेरे की पहली चाय तुम्हारी तरफ से होगी। अनीता, हाय। मिस्टर प्रभु। हाँ, तुम्हारा इंतजार कर रहा था। क्यों? शुक्रिया अदा करने। किस बात का? कल जब मैं कॉरिडोर से जा रहा था तब पहचान न दिखाने का शुक्रिया। आपने पहचाने का मौका ही कहाँ दिया, बस मुंह छुपाया और भाग गए। मेरी बीवी कितनी शक्की मिजाज है ना। अगर वो आपकी शक करती तो क्या गलत करती है? अच्छा ठीक है। अगले हफ्ते 3 दिन के लिए चंडीगढ़ जा रहा हूँ, तो स्टॉप पुलिंग माय लेग एंड हम लोग साथ चलेंगे। ओके। यार टॉवेल भी नहीं मिल रहा है, मेरा टॉवेल ढूंढ के दो। अब क्या दरवाजे में खड़ी हो जाओ। टाइगर, कहाँ थे तुम? और तुम्हारा बैग कहाँ? बैग दरवाजे के पास है। क्यों? नंबर लगाया मैंने। ये क्या है? लव लेटर? लव लेटर? रमोला, अब इस उम्र में लव लेटर क्या खाक लिखूंगा? अब मेरी वसीयत लिखने की उम्र हो गई है। ये मेरा घर का एड्रेस है। थैंक यू। हाँ, जब भी बम्बई आओगी ना तब मुझे और वसुधा से मिले बगैर मत जाना। डेफिनेटली। और अगर गणेश उत्सव के दिन आओगी तो तुम्हारे लिए एक स्पेशल अट्रैक्शन भी है। स्पेशल अट्रैक्शन? वसुधा का मिमिक्री आइटम पूरा दिखाऊंगा। लेकिन उसके बदले में तुम्हें भी मेरे लिए एक फेवर करना पड़ेगा। हाँ कहो। मेरे साथ हमारे सोसाइटी में एक चक्कर लगानी होगी। क्यों? तुम्हें मेरे साथ देखकर मेरे रिटायर्ड दोस्त जलकर राख हो जाएंगे। लगता है हम अहमदाबाद पहुंच गए। नहीं, अभी आधा घंटा और है। टाइगर, स्क्रैबल खेले? वो अल्फाबेट्स वाली गेम जिसमें स्पेलिंग बनाते हैं। अच्छा रमोला। अरे जाने की इतनी जल्दी क्या है? आप शायद कुछ भूल रहे हैं। कल रात की शर्त। अरे हाँ, सवेरे की पहली चाय तुम्हारी तरफ से। मैं भूल ही गया था। हाँ, सर, 2 चाय। थैंक यू। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मेरा असली नाम रमोला नहीं है, नंदिता है। नंदिता? बड़ा ही अच्छा नाम है। तो ये नाम बदलकर रमोला रखने की क्या जरूरत थी?
नहीं, वो क्या है ना मिस्टर देशपांडे की टाइगर। टाइगर। साथ सफर करने वालों को कभी अपना असली नाम बताना डेंजरस सा हो जाता है ना। ये जानकर खुशी हुई कि तुम्हें ये टाइगर डेंजरस नहीं लगता। ओके, चाय के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। 8 घंटे का सफर कैसे कटा पता ही नहीं चला। मुझे भी। हाँ, ओके, नाइस मीटिंग यू एंड हैव अ गुड डे। हाँ, मैं चलता हूँ। यू टू। नंदिता, तुम कुछ कहना चाहती थी? कहना तो मैं बहुत कुछ चाहती थी मिस्टर देशपांडे, मगर आपके सामने हिम्मत नहीं जुटा पाई। और हाँ, अमेरिका में मेरा कोई भी नहीं, मेरा तो इस दुनिया में ही कोई नहीं। कोई नहीं? ये मैं क्या कह रही हूँ? आप जो हैं, आप जैसे लोग तो सबके बनकर रह जाते हैं। मैं आपसे जरूर मिलूंगी। गणपति बापा मोरया। धीरे धीरे हौले हौले छम से छलकती, धीरे धीरे हौले हौले छम से छलकती